था। $1 मिलियन क्वेश्चन है कि क्या ये पाकिस्तान टीम डिजर्व करती है सेमीफाइनल में जाना? डिजर्व भी नहीं करते। हमारी टीम डिजर्व करती है, लेकिन जो बड़े खिलाड़ी हैं उनके फैसले डिजर्व नहीं करते हमारी टीम के, कि वो कोई आगे की तरफ के फैसले हैं जिससे पाकिस्तान टीम एक अच्छी पोजीशन पे जाके खेले, सेमीफाइनल फाइनल खेले। वो डिसीजन उस काबिल नहीं, उस लायक नहीं है। बैन के टके ये दूसरी टीमों पे डिपेंड करने वाले ये चूतिए बाहर हो गए हैं आप टूर्नामेंट से। अब आपका कोई सीन नहीं है। अब आप क्या करोगे? अब आप लाहौर एयरपोर्ट के लिए क्वालिफाई कर चुके हो। ऐसे जिसको कहते हैं ना हम लोग मनहूस हैं, मतलब कि हम लोग ही मनहूस हैं। जिस टीम को सपोर्ट करते हैं उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। यदि कि अगर उनको समझ में नहीं आ रहा तो फिर इनके साथ एक एक दूध की बोतल भी भेजा करें कि तो जाके उनको वो फीड कर सके कोई ऑलराउंडर ड्रिंक्स ब्रेक में। और हम रोज अब मर रहे हैं। हमारी कंडीशन सिचुएशन ये है कि हम हर रोज मर रहे हैं और तिनका मर रहे हैं अपनी टीम के लिए, जीत के लिए दुआएं मांग के पागल हो गए हम लोग। इंग्लैंड ने जो है वो न्यूजीलैंड को हराना है 20 रन से, और पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराना है अप्रोक्सीमेटली कोई 50 रन के मार्जिन से। फिर जाके हमारे चांसेस बनते हैं सेमीफाइनल में। ना तो हम डिजर्व करते हैं, हम 28 को भी श्रीलंका के खिलाफ फंस रहे हैं। आफरीन है भाई, ऐसी घटिया टीम हमारे नसीबों के अंदर आई है, जिंदगी बर्बाद होकर रह गई है। कि मतलब कि हर वर्ल्ड कप के अंदर इनका एक ही ड्रामा होता है, दूसरी टीमों पे डिपेंड करो। मैं ये कह रहा हूं कि इस T20 वर्ल्ड कप के बाद आप कम से कम इन सबको बिठाकर इनको समझाएंगे भैया आपकी T20 क्रिकेट इतनी ही थी जो हमने T20 वर्ल्ड कप में रखनी थी। ये बात है कि इंग्लैंड कितने रन करे, पहले इंग्लैंड खेलते हुए कितने रन करेगा और ये कितनी जल्दी कितने ओवर में जाके चेस करता है। अब तो वैसे रमजान में दुआएं भी ऐसा नहीं कह रही, चैंपियन ट्रॉफी में भी उधर भी रमजान चलन दे। श्रीलंका ने हमें बर्बाद कर दिया है। खुदा की कसम हमारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर के चली गई है। हमारी दुआओं में असर नहीं रह गया यार। हमने सारा दिन दुआएं की कि या अल्लाह श्रीलंका को जीत दे, श्रीलंका को जीत दे। श्रीलंका की टीम का हमारी टीम से भी बुरा हाल है यार, हमसे भी कहीं गुजरी है। रीजन में इंडिया के अलावा कौन सी टीम ढंग की है? बेसिकली पाकिस्तान को इस टाइम पे 66 रन्स का मार्जिन चाहिए अपने फेवर में जाने के लिए कि वो सेमीफाइनल में पहुंचे। अगर इसका मतलब 66 का मतलब है कि पाकिस्तान 200 करे और अगली टीम जो है वो 120-30 पे आउट हो जाए। ये बात मुझे पता है, तो टीम पाकिस्तान को भी पता है, तो ये सोचते हुए लेकिन आप उन पे डिपेंडेंट है ना। उससे प्रीवियस मैच जो है पहले जो मैच इंडिया जो है वो क्रिकेट में भी फंडिंग करता है, पता नहीं यही नजर आता है यार कौन अहमक का बच्चा होगा जो टॉस जीतने के बाद बैटिंग देगा। इस तरह तुम पाकिस्तान में अफगान खुराज को इस्तेमाल करके फंडिंग करके इस्तेमाल करते हो, ऐसे आई क्रिकेट में भी फंडिंग करते हो। अब ये कहा जा रहा है कि टीम फारिग हो चुकी है, शादाब को कप्तान बना दो, सलमान अली वो पीछे कर दो, रिजवान को वापस लेकर आओ। चल क्या रहा है ये पाकिस्तान की क्रिकेट है, ये मतलब लावारिस समझा हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन में या मैनेजमेंट में लोग ही नहीं है जिनको पता ही नहीं है। पाकिस्तान की किस्मत का फैसला होगा कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है या नहीं, और तमाम पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन की नजरें, उम्मीदें, दुआएं आज न्यूजीलैंड के साथ इंग्लैंड के साथ होंगी कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दे और पाकिस्तान का कोई थोड़ा सा रास्ता निकल जाए सेमीफाइनल के लिए। सरदार जी, हम हमेशा दुआओं, कुदरत के निजाम, इफ एंड बट्स, अगर मगर की सूरत हाल पे फंस जाते हैं। आज भी पाकिस्तानियों को दुआएं करनी पड़ रही हैं कि न्यूजीलैंड यार हार जाए। देखिए 2021 आपको याद होगा जहां सकलैन मुश्ताक पहली दफा ये जुमला लेके आया कि कुदरत का निजाम का कुछ पता नहीं, और वहां पे मेरे ख्याल में 0.23% चांस भी नहीं था पाकिस्तान को सेमीफाइनल पहुंचने के लिए। बिल्कुल, और पाकिस्तान वो सारी रुकावटें अबूर करके दूसरों के कंधे पर सवार होकर पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल पे पहुंच गया था। इसी तरह 2022 के अंदर आपको याद होगा कि हम वर्ल्ड कप से ऑलमोस्ट बाहर हो गए थे। वहां पर नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक बड़ा अपसेट करके हरा दिया था, और फिर पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल में पहुंचा। साउथ अफ्रीका को हराकर पाकिस्तान फिर फाइनल भी खेल गया था। तो ये जरा सीधी सी इक्वेशन है। आज के मैच में अगर इंग्लैंड जो है वो न्यूजीलैंड को 20-25 रन से भी हरा देता है तो मेरा ख्याल है आगे पाकिस्तान को श्रीलंका को कल के मैच में 20-25 रन से हराना पड़ेगा और पाकिस्तान सेमीफाइनल की क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन अच्छी चीज ये है कि पाकिस्तान का मैच जो है कल है, आज जो मैच है वो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का है, और आज ये मामला जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर तो न्यूजीलैंड हारता है तो फिर एक तस्वीर जो है ना क्लियर पिक्चर बोर्ड पे आ जाएगी कि पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो कितने रन से जीतना होगा या कितने विकेट से जीतना होगा, ये सिनेरियो पाकिस्तान के सामने आ जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि आज इंग्लैंड जो है वो कम से कम 25-30 रन के साथ न्यूजीलैंड को हराए। अब देखते हैं, चूंकि इंग्लैंड की टीम बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेलती हुई आ रही है, न्यूजीलैंड की टीम भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती हुई आ रही है। शायद इंग्लैंड जो है वो चूंकि सेमीफाइनल के लिए थ्रू कर चुका है, हो सकता है वो अपने मैच प्लेयर को रेस्ट करा दे क्योंकि लगातार मैचेस खेलते हुए आ रहे हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि प्लेइंग 11 क्या है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरह की क्रिकेट इंग्लैंड खेलता हुआ आ रहा है, हो सकता है न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दे। लेकिन ये सारे इफ्स एंड बट्स इस वक्त जो है आज शाम तक मेरे ख्याल में सारा चीजें क्लियर हो जाएगी। इंग्लैंड ने जो है वो न्यूजीलैंड को हराना है 20 रन से, और पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराना है अप्रोक्सीमेटली कोई 50 रन के मार्जिन से। फिर जाके हमारे चांसेस बनते हैं सेमीफाइनल में। बट देन जो मैंने ब्रेक पे जाते हुए सवाल पुट अप किया था, $1 मिलियन क्वेश्चन है कि क्या ये पाकिस्तान टीम डिजर्व करती है सेमीफाइनल में जाना कि नहीं। शायद आपकी तरफ आऊंगी, आपसे पूछूंगी। देखिए जिस तरह का टैलेंट सवेरा पाकिस्तान टीम के अंदर है, जाना तो चाहिए, लेकिन जिस तरीके के माइंडसेट वाले लोग हैं, चाहे वो कोच है चाहे वो कप्तान है, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान टीम आगे जाए।
ठीक है, इसको सिंपल करके मैंने आपको बता दिया कि जिस तरह के डिसीजन लिए जा रहे थे, लिए हैं, वो डिसीजन फैसले ऐसे मौके पे एक अच्छी टीम जो कि केपेबल है, जो अच्छी है, वो जीत सकती है, वो अच्छा खेल सकती है, लेकिन आपके जब फैसले ठीक ना होना और खासतौर पे कप्तान और कोच के, तो फिर वो आप उम्मीद रख नहीं सकते, तो डिजर्व भी नहीं करते। हमारी टीम डिजर्व करती है, लेकिन जो बड़े खिलाड़ी हैं उनके फैसले डिजर्व नहीं करते हमारी टीम के, कि वो कोई आगे की तरफ के फैसले हैं जिससे पाकिस्तान टीम एक अच्छी पोजीशन में जाके खेले, सेमीफाइनल फाइनल खेले। वो डिसीजन उस काबिल नहीं, उस लायक नहीं है। यदि कि अगर उनको समझ में नहीं आ रहा तो फिर इनके साथ एक दूध की बोतल भी भेजा करें कि तो जाके उनको वो फीड कर सके कोई ऑलराउंडर। ड्रिंक्स ब्रेक में ऑलराउंडर ऑलराउंडर खुद रियलाइज करता है कि मुझे अगर टीम में खिलाया जा रहा है एज एन ऑलराउंडर, तो बैटिंग बॉलिंग दोनों में मैंने अपना काम करना है। और ये वक्त नहीं है कि वो जाके पेप टॉक हो जाती है सिर्फ टीम के साथ, लेकिन ये नहीं बताया जाता, वो तो प्रिपेयर किया जाता है, ये टूर्नामेंट है, इस तरह हमने जाना है, ये ऑपोजिशन है, इस तरह हमने क्रिकेट। और न्यूजीलैंड की और आप जो इनके जो एक ही बात कह सिर्फ अप्रोच, प्रोफेशनल अप्रोच है उनकी, ब्रेड एंड बटर वो जिसको कहते हैं। सेंटर इस वक्त दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर है, लेकिन उसको जान मारते हुए देखें कि अगर मुझसे परफॉर्मेंस नहीं हुई तो बाहर हो जाऊंगा अगले मैच में। ये अप्रोच होना चाहिए जो आपको मैच जिताती है। ठीक है पीजे मीर साहब, आज के मैच में भी हम क्योंकि बात शुरू कर चुके थे, मैं ये कह रहा हूं कि इस T20 वर्ल्ड कप के बाद आप कम से कम इन सबको बिठाकर इनको समझाएंगे भैया आपकी T20 क्रिकेट इतनी ही थी जो हमने T20 वर्ल्ड कप में रखनी थी। शादाब भी छोड़ता था, बताए ना शोएब मलिक अगर ये कह रहे हैं तो वो ये बताएं कि शादाब अगर टीम में आए तो परफॉर्म नहीं कर रहे या परफॉर्मेंस उनसे नहीं हो रही, तो वो क्यों नहीं हो रही? उसकी वजह ये है कि आपने उस डोमेस्टिक को जहां से लड़का लाकर आपने यहाँ खिलाना था। 1 साल पहले आपने टीम बनानी थी T20 की, 1 साल पहले आपने एक ऐसा कप्तान बना दिया जिसकी T20 में जगह नहीं बनती थी, चलो भाई उसको भी चला लिया। फिर उसके बाद 6 महीने के बाद वो अपना दोस्त भी पक्का लेकर आ गए बाबर आजम। उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि टीम फारिग हो चुकी है, शादाब को कप्तान बना दो, सलमान अली वो पीछे कर दो, रिजवान को वापस लेकर आओ, चल क्या रहा है, पाकिस्तान की क्रिकेट है। ये मतलब लावारिस समझा हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन में या मैनेजमेंट में लोग ही नहीं है जिनको पता ही नहीं है। ये लोग बैठकर टीवी के ऊपर ये सिर्फ T20 वर्ल्ड कप के ऊपर अपने अपने तमाशे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पाकिस्तान की क्रिकेट और मजीद बर्बादी की तरफ जाएगी। अगर ये इस तरह का एजेंडा, इस तरह के एंगल बनाकर ये तुम इस तरह के लोगों के जहन बनाने की कोशिश करोगे, ये बहुत अच्छा है। तो भाई इस वक्त तुम टीम में मौजूद हो, करके दिखा दो। लेकिन ये तनवीर जिस तरह की बातें करते हैं, आपको कहीं से लगता है कि इन बातों में कोई अकल है, कोई फहम है, कोई फरासत है, कोई लॉजिक है, कोई पीछे फैक्ट्स हैं जो वो बार बार ये कहते हैं कि अगर सलमान का अच्छा खेलता है तो उस पर कोई एतराज़ होता है कि जी सर्कल में कप्तान है ना, वो तो सर्कल में आके रन कर रहा है, बाबर को पीछे कर दिया, साजिश हो रही है। ओपनर जाता है तो वो कह देते हैं कि जी मुश्किल हालात में बाबर को भेज देते हैं, नीचे करते हैं तो कह देते हैं सर्कल से पावर प्ले से जो है इसको बाहर कर दिया। तनवीर की बातों से आपको लगता क्या है, चाहते क्या है? अली मेरे ख्याल में T20 वर्ल्ड कप का एक मैच है, मेरे ख्याल में अगर जो लोग जिनके कीड़ा काटता है बाबर आजम का, उनको बता रहा हूं मैं, एक मैच ऐसा है जिसमें बाबर आजम की पावर प्ले में बैटिंग नहीं आई है, वरना सारे पावर प्ले में बैटिंग आई है उसकी। आखिरी मैच भी देख लें, 4.5 ओवर में खड़ा हुआ था वहां पे ग्राउंड। अबे तू मतलब अगर तेरे पास पावर प्ले के बाद के शॉट नहीं है, 12 ओवर के बाद की तेरी बैटिंग नहीं है, तेरा कोच कहता है, हम नहीं कह रहे कि उसके बाद 100 का स्ट्राइक रेट है उसका, या तो कोच गलत कह रहा है या जो बाहर बैठ के लोग उसको इस वक्त फेवर कर रहे हैं वो बात सच कर रहे हैं। बाबर को ज्यादा खराब नहीं किया, रमीज भाई हुए, तनवीर जैसे अली वो पहले से खराब था। इनको तो अब समझ में आया कि खराब चीज को बेचते कैसे हैं। बेसिकली पाकिस्तान को इस टाइम पे 66 रन्स का मार्जिन चाहिए अपने फेवर में जाने के लिए कि वो सेमीफाइनल में पहुंच। अगर इसका मतलब 66 का मतलब है कि पाकिस्तान 200 करे और अगली टीम जो है वो 120-30 पे आउट हो जाए। ये बात मुझे पता है, तो टीम पाकिस्तान को भी पता है, तो ये सोचते हुए लेकिन आप उन पे डिपेंडेंट है ना, उससे प्रीवियस मैच में पहले जो मैच होगा। देखिए ये तो हम बात कर रहे हैं, अभी हम जो बात कर रहे हैं ना वो ये बात कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड जीतने के बाद ये जो आप बता रही हैं, अभी तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच है ना, उसमें भी चीजें क्लियर होनी है, उसमें भी रन रेट ऊपर नीचे जाना। पहले तो ये बात करें ना, वो जीत जाए, वो जीत जाए इंग्लैंड, तो उनको मिल जाएगी। देखिए फ्राइडे का वो जीत ना जाए, कम से कम 33 रन से जीते और हम कम से कम 33 रन से जीते, तब ये 66 का आता है। चलिए वो क्वेश्चन तो तभी आएगी ना, पहली बात तो जीतने के ऊपर है। पहले ये बात है कि इंग्लैंड कितने रन करे पहले।